बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं सिर्फ 2.5 लाख रुपए के क्लोजिंग बैलेंस से मैंने हॉलैंड का वीज़ा कैसे हासिल किया और फिर उसके बाद मैं बेल्जियम जो है कैसे गया। और बेल्जियम जो है कितना खूबसूरत मुल्क है। क्या आपको इसका वीज़ा पाकिस्तान से बेल्जियम का अप्लाई करना चाहिए कि नहीं? बेल्जियम के वीज़ा की इस वक्त रेशो पाकिस्तान से क्या चल रही है और आपको पाकिस्तान से बेल्जियम का वीज़ा किन बेस पर दिया जाता है? ये सारी जो बातें हैं आज मैं आपको इस वीडियो में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूंगा। वीडियो बड़ी अहम है। जो लोग शेंजन वीज़ा जाने के शेंजन जोन में जाने के ख्वाहिशमंद है तो वो वीडियो को बराए करम पूरा देखें। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्लीज़ मेरी वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। अच्छा जी, मैं आपको सबसे बता दूँ, मैंने जो हॉलैंड का जो वीज़ा जो है वो यूके से अप्लाई किया था और मेरे पास सिर्फ़ उस वक़्त 800 से 850 यूके पाउंड स्टर्लिंग जो थे मेरे क्लोजिंग बैलेंस मौजूद था और उस वक़्त ये तकरीबन 2 से ढाई लाख रुपया पाकिस्तानी रुपयों में बनता था। अब इतने कम क्लोजिंग बैलेंस पर मेरा वीज़ा क्यों लगा था? उसकी 2-3 वजूहात थी। सबसे पहली रीज़न ये थी कि मेरे पास उस वक़्त यूके का 1 साल का रेज़िडेंस वीज़ा मौजूद था और मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और मुझे यूनिवर्सिटी से छुट्टियां थीं और मैंने इस चीज़ का जवाज़ बनाया कि मैं इस वक़्त फ्री हूँ और मेरे पास तकरीबन 1 साल का वैलिड 7-8-9 में 8 से 10 महीने का मेरे पास वैलिड वीज़ा भी था यूके का। तो मैंने ये जवाज़ बनाया कि जी मेरी यूनिवर्सिटी से मुझे छुट्टियां हैं तो जी मैं फ्री हूँ और मैं सैर करने के लिए जाना चाहता हूँ। तो इस बेस पर जी मेरा हॉलैंड का जो है वीज़ा लग गया। अच्छा, फिर दूसरा वीज़ा जो था, अगले साल मैंने फ्रांस का अप्लाई किया था। उस वक़्त भी मेरे अकाउंट में तकरीबन 3 लाख रुपए पाकिस्तानी के आस-पास जो था क्लोजिंग बैलेंस था। लेकिन मेरा पर्पज़ ऑफ विज़िट जो था वंस अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मुझे कॉलेज से छुट्टियाँ थीं। मई का महीना था, समर सीज़न था और जी मैंने फिर जवाज़ बनाया जी कि मैं छुट्टियाँ हैं जी मेरे पास। मैं कुछ चंद दिन के लिए कोई डिज़नीलैंड जाना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। तो जी मैं लंदन से फ्रांस, पेरिस जो गया था, ट्रेन से गया था। यूरोस्टार ट्रेन जो थी उस वक़्त चलती थी, अब भी चलती होगी। तो जी मैंने उस ट्रेन ने जो जहाज़ की तरह जहाज़ से भी ज़्यादा लग्ज़री थी और तेज़ चलती थी। सिर्फ़ सवा 2 घंटे में उस यूरोस्टार ट्रेन ने मुझे लंदन से पेरिस जो था पेरिस पहुँचा दिया, पेरिस के ट्रेन स्टेशन पर। और ये तकरीबन बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का सफ़र था और इसमें तकरीबन ट्रेन जो थी 40 मिनट जो थी एक समुंदर के अंदर टनल बना हुआ था, टनल के अंदर से गुज़र कर जाती थी और जब टनल के अंदर ट्रेन जाती थी बाकायदा फ़ील होता था जी, आवाज़ इतनी ज़्यादा होती थी ट्रेन की थी कि आप फ़ील कर सकते हैं जी कि ट्रेन जो है इस वक़्त समुंदर के अंदर जो है चली गई है और टनल के अंदर है। तो इस लिहाज से जी ये सफ़र बड़ा ज़बरदस्त था। अगर आपको भी कभी बैठने का इत्तेफ़ाक हो यूरोस्टार ट्रेन में, अगर आप लंदन से पेरिस जाएँ, तो जी ये ट्रेन बड़ी लग्ज़ूरियस है जी और जहाज़ से भी ज़्यादा जो है जी कंफर्टेबल है। कुछ दिन पेरिस में गुज़ारने के बाद जी मैंने पेरिस से ही ट्रेन ली और वो ट्रेन में जो थी उसने मुझे बेल्जियम उतार दिया। क्योंकि आपके पास जब शेंजन वीज़ा हो तो आपका पासपोर्ट चेक नहीं होता बार-बार। एक ही दफ़ा चेक होता है, फिर आप उसके बाद 28-29 मुल्कों में फ्री टू गो हैं, फ्री टू विज़िट हैं। तो जी फिर मैंने पेरिस से ट्रेन ली और मैं ब्रसेल्स आ गया, बेल्जियम के शहर। तो जी असल में बेल्जियम के बारे में मैं थोड़ा-सा बता दूँ। बेल्जियम जो है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट भी यहाँ पर है। हर किस्म की ईयू की यूरोपियन यूनियन की लॉ, लेजिस्लेशन जो है वो यहाँ पर होती है। यूरोपियन यूनियन के तमाम फ़ैसले ब्रसेल्स में होते हैं, बेल्जियम में, और ये ब्रसेल्स जो है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। वैसे तो ब्रसेल्स जो है बड़ा पुररौनक शहर है, लेकिन अगर आपको कभी जाने का इत्तेफ़ाक हो तो आप फ़ील करेंगे, आपको एक फ़ील आएगी कि बेल्जियम ब्रसेल्स में क्वाइटनेस भी बहुत है और शोर भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना, क्वाइटनेस और शोर का ना होना आपकी दिमाग को, मेंटल को बड़ा ज़हनी सुकून देता है और एक सैटिस्फैक्शन देता है। अच्छा जी, अब बात कर लें जी बेल्जियम का वीज़ा, क्या आपको पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहिए कि नहीं? देखिए, पाकिस्तान से लोग बेल्जियम का वीज़ा नॉर्मली अप्लाई नहीं करते। उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर जो है लोगों के बेल्जियम के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हुए हैं माज़ी में।
अब इक्का-दुक्का कुछ सुनने में आया है जी, लोगों को मिले हैं, कुछ लोगों ने 2-3 लोगों ने रिज़ल्ट्स जो हैं शेयर भी किए हैं। अगर तो आप फर्स्ट टाइम शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरी आपको एडवाइस यही है कि आप बेल्जियम का वीज़ा मत अप्लाई करें, किसी और का कंट्री का अप्लाई करें। लेकिन अगर आप सेकंड या थर्ड टाइम शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, एक दफ़ा आप शेंजन ज़ोन से टाइम पर गए हैं, टाइम पर आ गए हैं, फिर आप जो है बेल्जियम का वीज़ा अप्लाई कर लें, इसमें कोई ख़ामी नहीं है। मेरे 2 शेंजन वीज़ाज़ लगे हुए हैं, लेकिन मेरी अभी भी हिम्मत जो है नहीं पड़ रही कि मैं बेल्जियम का वीज़ा अप्लाई करूँ, क्योंकि बेल्जियम की एम्बेसी अभी भी मैं समझता हूँ कि टफ़ एम्बेसियों में शुमार होती है। इसके डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट जो है वो मैं आपको बता दूँ। वो आपको सबसे पहले वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये है कि जी आपने एक ऑनलाइन फॉर्म जो है उसको डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है और उसके बाद जो है जी आपका पासपोर्ट जो है मोर दैन 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, सीएनआई सही होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ्स आपकी चाहिए आपको पासपोर्ट साइज़ की, फ़्लाइट रिज़र्वेशन की होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, बैंक मेंटेनेंस लेटर, एनटीएन, टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपकी है, अगर आप बिज़नेसमैन हैं। अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपके बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर, अगर आपकी मेंबरशिप है तो वो भी आप लगाएँ, मेंबरशिप का कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी साथ लगाएँ। और अगर आप जॉब करते हैं तो आपको कोई सैलरी स्लिप चाहिए 6 माह की। एनओसी लेटर चाहिए आपको कंपनी का, जिसको आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं। इसके अलावा लीव लेटर भी आपने लेना है अपनी कंपनी से, उस जिस पे लिखा हो जी कि आपकी कंपनी को कोई एतराज़ नहीं है कि आप इतने दिनों के लिए इस मुल्क में सैर व तफरी करने के लिए जाना चाह रही हैं। इसको वैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में भी आ जाता है, लेकिन बेहतर है कि आप एनओसी अलहदा ले लें जिसमें लिखा हो कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं है, और एक लीव लेटर जिसमें डेट्स वगैरह लिखी हों। अगर नहीं भी लेंगे तो उसको एनओसी में भी मेंशन होता है, लेकिन बेहतर है कि एक लीव लेटर भी ले लें। अच्छा जी, इसमें सबसे शेंगन वीज़ा में सबसे अहम चीज़ है जी आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट। ये आपको वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट से मिलेगी। सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट जब आपको मिल जाए, फिर फ़ौरन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद आपने वीएफएस ग्लोबल के ऑफ़िस जाना है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जहाँ से भी आपका तल्लक है। उसके बाद वहाँ पर जाकर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, आपके बायोमेट्रिक होंगे, पहले बायोमेट्रिक होंगे, फिर आपने अपनी वीज़ा की जो फ़ाइल है विद डॉक्यूमेंट्स और विद फ़िल्ड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म साइंड, वो आपने सबमिट करवाना है और सबमिट करवा कर वापस आपने आ जाना है। बेल्जियम की एम्बेसी में इतना ज़्यादा रश नहीं होता, आपको जो है अपॉइंटमेंट भी आसानी से मिल सकती है और आपका वीज़ा डिसीजन भी जो है जल्दी हो जाएगा। एक बात और, 80 यूरोज़ आपने जो है वीज़ा फ़ीस साथ लेकर जानी है कैश की शक्ल में, और कोशिश करें कि जो यूरो के जो नोट हैं वो साफ़-सुथरे हों, उसमें कोई लाइन या लकीर ना लगी हो, क्योंकि बाज़ औक़ात मसला हो जाता है अगर नोट पुराना हो या फटा हो या लाइन वगैरह लगी हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो जिस मनी चेंजर से आप नोट लें यूरोज़, तो साफ़-सुथरे लें और कोशिश करें कि नए ही नोट लें। तो आपकी ये फ़ाइल जो है आसानी से सबमिट हो जाएगी। वीडियो कैसी लगी आपको, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आपको कोई कंसल्टेंसी मुझसे चाहिए तो आप नीचे के दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मुझे सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। तो आप अपना ऑनलाइन पेड सेशन जो है वो आप बुक करवा सकते हैं। इसके हम नॉर्मल चार्जेस लेते हैं, हाफ़ एन आवर के अलग चार्जेस हैं, 1 आवर कंसल्टेशन के अलग चार्जेस हैं। और अगर इसके अलावा हम फ़ाइल प्रिपरेशन भी आप इसमें भी हम आपकी जो है मावनत करते हैं, हम फ़ाइल भी प्रिपेयर करते हैं। वो एक अलग पेड सर्विस है, अगर आपको वो चाहिए तो आप उसके लिए भी आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर सिर्फ मैसेज करके राब्ता कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।